कर्मचारी का पूरा शरीर थरथरा रहा था। उसकी आंखों के सामने जो हुआ था वह नॉर्मल नहीं था। जो लाश अभी यहाँ थी वो कहाँ चली गई? उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे, लेकिन उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसने खुद को संभालने के लिए गहरी सांस ली, लेकिन तभी ट्रर उसका फोन अचानक बंद हो गया। लाइट पहले ही जा चुकी थी और अब उसका आखिरी सहारा भी खत्म हो गया था। कमबख्त फोन को भी अभी ही बंद होना था। जब मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती, अपने पूरे खानदान के साथ आती है। वह खुद से बड़बड़ाया, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। कोई है बाहर, कोई है। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि पूरा हॉस्पिटल किसी अदृश्य ताकत के सामने घुटनों के बल झुक चुका हो। उसने कांपते हाथों से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था, ठंडा, गहरा और डरावना। अब वह बस इस शवगृह से भाग जाना चाहता था। उसने दबे पांव दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी टप 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 कॉरिडोर के अंधेरे में कोई हलचल हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, लाइट वापस आ गई। लेकिन ये राहत सिर्फ एक पल के लिए थी, क्योंकि अगले ही सेकंड उसकी आंखें जो देख रही थीं, उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। माया की डेड बॉडी कॉरिडोर के बीचों बीच पड़ी थी। ये यहाँ कैसे आ गई? अपने आप तो नहीं आई होगी। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसने घबराकर एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी माया की आंखें अचानक खुल गई। उसकी नीली, ठंडी आंखें, और उसके होंठों पर एक अजीब, रहस्यमयी मुस्कान थी। अरे ये कैसे? कर्मचारी के पैरों ने जैसे खुद ही 2 कदम पीछे हटने का फैसला कर लिया था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन डर की इंतहा तब हुई जब कुछ ठंडा, सख्त और मेटल जैसा उसके गले के चारों ओर कसने लगा। उसने अपने गले पर हाथ रखा। एक तांबे की तार। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की तरफ पलटने लगीं। ऑक्सीजन की कमी से उसका पूरा शरीर झटकों में कांप रहा था। और फिर चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। राव मैंशन में एक भारी सन्नाटा था। हवाएं भी जैसे ठहर गई थीं। कंचन राव अपनी पत्नी माया की तस्वीर के सामने बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, लेकिन उनका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। कैसे हो सकती है माया की मौत? वह खुद से सवाल कर रहे थे। वह माया को दिल से चाहते थे। उनका रिश्ता मजबूत था। उनकी खुशहाल जिंदगी अचानक इस मोड़ पर आ जाएगी, यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। माया के बिना उनकी दुनिया अधूरी थी। जब नौकर ने उन्हें माया की मौत की खबर दी, तब वह भागते हुए घर आए थे। जल्दबाजी में गिर भी गए थे, लेकिन दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। माया की मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक। ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। 28 साल की उम्र में हार्ट अटैक। कंचन राव को यकीन नहीं था। उन्होंने खुद ऑटोप्सी की जिद की थी, लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा था, माया की मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन कंचन राव का दिल इस जवाब को मानने को तैयार नहीं था। तभी उनका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। डॉक्टर का नंबर। उन्हें लगा शायद ऑटोप्सी रिपोर्ट में कुछ नया निकला होगा। उन्होंने झट से फ़ोन उठाया। सर, आपकी वाइफ की बॉडी गायब हो गई है। आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू।